अस्सलामुअलैकुम। सो पार्ट टू, हमने ग्लैक्सो शुरू तकरीबन कर ही ली थी, कुछ किया नहीं था। हियर्स ग्लैक्सो। तो ग्लैक्सो मैंने पिछले अपने नोट्स में देखा था, जहाँ से फिर नोट्स में मेरे लिखा हुआ था कि इसमें तो बड़ा कम वॉल्यूम हुआ जो हिस्टोरिकली यूजुअली होता है। एंड यस, ओहो, इसकी भी टांगें कमज़ोर हैं। तो इन्होंने भी नीचे गिरना है, और इनकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त खूबी है, बड़ी ज़बरदस्त प्राइस मूवमेंट्स इंट्राडे देते हैं ये। तो कल इन्होंने भी गिरना है, हमने इन्हें फौरन से नीचे पकड़ना। मैं आपको जोन्स बताऊंगा कहाँ पकड़ना है, कितना कितना पकड़ना है, किस किस जोन में, और फिर किस किस जोन में बेचना है और कितना कितना बेचना है। आ जाए, बिस्मिल्लाह। ये बड़े ज़बरदस्त जोन्स मिल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं भी कल क्लैक्सो वगैरह पकड़ लेता हूँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। क्लैक्सो 318.92 पे ये क्लोज हुआ है, तकरीबन अपनी सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है। 315.83 पे इसकी सपोर्ट है। फिर उसके बाद उसकी अगली सपोर्ट आ रही है 304 पे। तो देख रहे हैं, कोई मसला नहीं, अगर यहाँ से बाउंस करके थोड़ा सा ऊपर जाता है, जान दें जान दें, कोई मसला नहीं। आखिर प्रॉफिट टेकिंग इसको थपेड़े दे के नीचे लाएगी। पहला आपने चाहे क्या लेना है, मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये, 25 रुपये यहाँ आपने डाल दिए, ठीक है। साथ ही दो छोटे छोटे सपोर्ट जोन, इस वजह से ये वाला सपोर्ट जोन ज़रा तगड़ा है। उसकी वजह से अगर ये ऊपर जाता है, कोई गम नहीं। मैंने आपको काफ़ी स्टॉक्स बताए हैं, और तरीका भी यही होता है कि पैसे कम है तो एक ही में फोकस करें, और कमीशन और ब्रोकरेज फीस और फ्रिक्शन ज़रा कम हो जाती है, वरना प्रॉफिट आपका खाया जाता है। पैसे अगर हैं डिसेंट से तो दो तीन में काम करें, ठीक है। जिस तरह पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो में काफ़ी चीज़ डिटेल में बयान की, मैं फिर से नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो पिछला पार्ट 1 और इससे पहले जो मैंने 2 घंटे पहले वीडियो डाली, काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि किस वजह से ये चार्ट यूज़ कर रहे हैं। फीपी लीपी हर चीज़ उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस की गई है। लेकिन कोई बैड न्यूज़ नहीं है, इस चार्ट को फॉलो करें, पैसे कमाएंगे। मेरी कल के ट्रेडिंग सेशन में अभी टाइम हो रहा है 2:03 सुबह के, ठीक है। तो ट्रेडिंग सेशन से पहले जो मैंने वीडियो डाली थी तकरीबन आधा पौना घंटा या घंटा 1.5 घंटा पहले, उस पर किसी ने आगे बताया उनको पता नहीं 65,000 या पता नहीं 75,000 का मुनाफा कमाया। कल की वीडियो में भी किसी ने आगे बताया था कि उनको नुकसान हुआ, उनको मैंने ज़रा स्ट्रैटेजी बताई, मशवरा दिया। उन्होंने आज आगे स्पेशली आकर बताया कि उनका वो प्रॉफिट लास्ट वीक उन्होंने रिकवर कर लिया और फर्दर प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ट्रस्ट मी, डू दिस, यूल मेक मनी। मैं ब्रोकर नहीं हूँ, आई एम अ डॉक्टर, जस्ट डूइंग दिस एज अ सर्विस। खुद तो मैं इससे कमा ही रहा होता हूँ। अच्छा, उससे नीचे एक और जोन जो पकड़ने का है 288 है, और उसके नीचे एक और सपोर्ट जोन है 279 है। और अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, जैसे ही एक सपोर्ट से गिर जाती है चीज़ तो वो उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है। तो आपके पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के भी नाम आ गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले, पेपर पेन पे लिखना, पेपर पेन पे लिख लें, जिन जिस स्टॉक्स में आप इंटरेस्टेड हैं, कि कल आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, कल आप फोकस कर सकें एग्जीक्यूशन पे कि हमने सेम दिन लेना है, सेम दिन बेचना है। मामू ट्रम्प का क्या मूड है हमें नहीं पता। शैतान के सींग जो उधर बैठा हुआ है, इसका नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, जबान गंदी हो जाएगी। वो क्या शैतानी करने लगा हमें नहीं पता। अल्लाह हमारे मुसलमान भाई की मदद करे। अच्छा, सबसे पहले रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है? बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट पे ही बैठा हुआ, फौरन से 324 पे इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है, फिर 329 पे आ रही है, फिर 338 पे आ रही है, फिर 350 347 पे 45 पे आ रही है, फिर 347 पे आ रही है। 345 और 347 वाली ज़रा तगड़ी सी है। जिस तरह मैंने आपको बताया छोटे छोटे चंक्स में ख़रीदना है, उस तरह छोटे छोटे चंक्स में बेचना भी होता है। एक साथ भर के नहीं लेनी बाल्टी, और एक साथ भर के फेंकनी भी नहीं है बाल्टी, ठीक है। अब हम आते हैं बी एफ बायो की तरफ। बी एफ बायो क्या बता रहा है हमें? तो मेरे नोट्स में मैंने क्या लिखा है, तो बी एफ बायो में आज दोनों को मिला के बात कर लें, नहीं चले छोड़े, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बी एफ बायो में आज अच्छी मूवमेंट थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कुछ उसमें नोट किया होगा, पहले मैं वो आपको दिखा दूं, फिर मैं ये बात आपको बोलूं, फिर आपको ये समझ आएगी। तो बी एफ बायो भाई आ जाएं, हाजिर हों, ये रहे।
बी एफ बायो की ब्राई देखे ज़रा। हजरत सिर्फ 1,75,541 शेयर ट्रेड, प्राइस 9 रुपये ऊपर लेके चले गए। टाइमिंग इनकी भी अच्छी नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी जद में आना है और बाबा जी की टांगे टूट जानी है। ठीक है। और लेकिन टिप बी एफ बायो के लिए एक स्पेशली बता दूं, ठीक है, जो जो बी एफ बायो लेने का सोच रहा है, बी एफ बायो में तब पोजीशंस पकड़नी है, बेशक गिरता हुआ देख रहे हैं, अगर आपको वॉल्यूम ऐसा ही नज़र आ रहा है तो मेरा मशवरा होगा कि फिर सिर्फ वही हजरात लें जो 200 400 500 हज़ार शेयर वाले हैं। ठीक है, ज़रा हैवी लिफ्टर्स हैं ना, वो दूर रहें इससे फिर, क्योंकि वो फिर सेम डे फ्लिप करना उनके लिए अजाब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम इसी तरह कल भी आपको ड्राई मिलता है। ठीक है। और बी एफ बायो के बारे में अगर हम देखें तो बी एफ बायो भी अपने सपोर्ट के ऊपर ही आके, सारे अपने सपोर्ट पे आके सोए हैं। ठीक है, 140.18 पे ये हजरत रुके हैं, 139.50 पे इसकी सपोर्ट है। उसके बाद इसकी सपोर्ट 137.36 पे है। फिर इसकी सपोर्ट आपके पास आ रही है, ये वाली बड़ी अच्छी सपोर्ट है यार, 129 और 127 की जो सपोर्ट है, और 130, देखें आसपास ये तीन जो है बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। ठीक है, तो छोटा सा चंक यहाँ आपने पकड़ लेना है, छोटे से थोड़ा सा तगड़ा, ज़्यादा तगड़ा नहीं। ठीक है, कपड़ों से बाहर नहीं आना आपने, यहाँ पकड़ लेना। ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें इतनी कमज़ोर टांगों के साथ इन्हें कम वॉल्यूम पे चल रही होती है ना, तो वो फिर ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी परवाह नहीं करती, वो बदतमीज़ हो चुकी होती हैं। ठीक है, ऊपर अगर हम जाएं तो फ़ौरन से इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है 141 की, फिर 143 की, फिर 145 की, फिर 148 की, फिर 151 की, फिर 154 की। तो जिस तरह चंक्स में लेना है उस तरह चंक्स में बेचना है। और अगेन जहन में रखना है, जैसे ही किसी रेजिस्टेंस से गुजरे वो सपोर्ट बन गई, और जैसे किसी सपोर्ट से घिर गए वो रेजिस्टेंस बन गई। ये हमेशा जहन में रखना है। हाई नून, हाई नून में भी मुझे वही चीज़ मिली थी जो बी एफ बायो में मिली थी, वही मशवरे इसके लिए भी हैं। ठीक है, हैवी लिफ्टर ज़रा दूर रहें। अगर आपको वॉल्यूम हाई नून में उसी तरह हल्का मिलता है, और जो हैवी लिफ्टर्स नहीं हैं वो भी इसकी तरफ ना ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिर महंगा शेयर है। आप ज़्यादा अगर वॉल्यूम नहीं उठा सकते तो ब्रोकरेज फीस वगैरह, वो फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो दिल्ली चल जाता है इंसान का, या तो जेब से कुछ निकल जाता है प्रॉफिट में बेचने के बावजूद, या तो प्रॉफिट इतना खाया जाता है कमीशन और फीसेस में कि बंदा कहता है यार कुछ और उठा के बेच देता। तो वॉल्यूम तगड़ा मिले तो इसमें करना है काम, वरना हाई नून से कल दूर रहना है आपने। ठीक है, 11 तारीख शुरू हो चुकी है, यानी मार्च 11 2026 ट्रेडिंग सेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो हाई नून सामने आए, घूंघट उठाएं। हाई नून जो है वो अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे जाके लेटे हैं। इनको ज़रा ठंड लग रही थी तो इन्होंने कंबल ओढ़ लिया। 778 की सॉरी सपोर्ट, सपोर्ट से नीचे चले गया तो रेजिस्टेंस बन गया ऑब्वियसली 778.47 के, अब इनकी बन गया है रेजिस्टेंस 775.95। ये इस बात की निशानी है इसने इसको तोड़ने की कल बड़ी कोशिश की होगी, शायद एक आध दफ़ा तोड़ा भी हो। तो देखें ना यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसने खेला है लेकिन ये कुछ कर नहीं सका है। लगा रहा है लगा रहा है भाई, गए आए, लगी रही है टेनिस बॉल। देखें काफ़ी लंबी विक है ऊपर, ये डेली का चार्ट है हमारा, और ट्रेंड जो है उसको नीचे की तरफ मार रहा है। ये आपके नीचे मौका देगा 761.68 पे पहले सपोर्ट है, फिर 726.13, फिर 709.63, फिर 659.47। फासले इस पे काफ़ी अच्छे हैं। चंक्स में अगर उठाया जाए तो ऊपर बेचना कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो यहाँ से जब गया तो ये सारे आपके रेजिस्टेंस बन गए, और फिर इससे ऊपर अगर हम जाएँ तो 792.79, 822.51, 821.89, 817.37। तो ये जो जोन है ना, जो मैंने अभी तीन आपके सामने रीडिंग्स की, 822.51, 821.89, 817.37, ये ₹3 ₹3.5 की जो रेंज है ना, ये बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस बनने वाली है। तो अगर वॉल्यूम आपका इसी तरह ड्राई रहता है तो इसको ये मुश्किल ही तोड़ पा, अनलेस एंड अनटिल सेलर्स गायब हो जाए।
ठीक है, क्योंकि अगर इतना कम वॉल्यूम है तो कल सेलर्स भी नहीं थे तो बायर्स भी नहीं थे उसमें, तो उसमें ये मूवमेंट दे सकता है आपको, इवन तो मूवमेंट जो है उसी दिन या अगले दिन रिवर्स हो जानी होती है, लेकिन हमें क्या, हम तो उसी दिन करके पैसे जेब में डाल के निकलने वाले हैं। ठीक है, और फिर उस इसके बाद 916 और 915.68 पे भी अच्छी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से निकलते तो बड़ी अच्छी सपोर्ट बन जाएगी। ये तो बहुत ही तगड़ी है, और ये वाली भी बुरी नहीं, ये भी अच्छी है। इस पर भी बात कर लेते हैं यार, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े तगड़े तगड़े हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस बन रही है 944.18, 946.19, ये भी अच्छी बन रही है। इसको ही गुजारता है तो ये अच्छा इसका सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है, और मैक्टर पे मेरे ख्याल से बात हमारी रह गई। ये है हमारा फाइनल स्टॉक ऑफ द डे, मैक्टर। मैक्टर पे मेरे नोट्स में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने टिप लिखी हुई है, पैसे ना गंवाएं। मैक्टर भाई ने वॉल्यूम के साथ कोई बहुत मस्ती कर दी। मैक्टर 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 मैक्टर, सामने आओ, दीदार कराओ। ये रहे मैक्टर। ओहो, 8,050 शेयर्स, उसके ऊपर 10 रुपए की प्राइस मूवमेंट, 3.98%। हम्म यार, इससे तो दूर ही रहो यार। मैं बता देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन ये तो बाकी दो जिनका मैंने कहा उन पे ख्याल करना है, तो ये तो उनको भी तलाक दे रहा है। तो मैक्टर जो आपका है, ये जनाब आली 270 की रेजिस्टेंस के नीचे, 263.83 और 263.32 का नीचे बड़ा अच्छा सपोर्ट जोन है, और उससे नीचे 252.94, 251.60 का अच्छा सपोर्ट जोन है। फिर 242.19 और 242.09 का अच्छा सपोर्ट जोन। चीज़ें सपोर्ट्स इसकी अच्छी हैं, लेकिन मसला सारा ये, वो इतना कम ड्राई वॉल्यूम, ले भी लिया तो बेचेंगे किसको? तो अगर वॉल्यूम इसमें अच्छा नज़र आए तो लेना। और वॉल्यूम को पकड़ने का तरीका ये होता है, 15 मिनट का देखें, 15 मिनट में कितने शेयर्स आगे पीछे हो रहे हैं उसमें, घंटे का ना देख लेना कहीं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 277.79, 285.48, 292.13, 288.97। स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जो जो पसंद है, जिस जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं। फार्मास्यूटिकल का आपका टेस्ट नहीं है तो मेरी 3 घंटे पहले की वीडियो बैंकिंग सेक्टर और ईएमपी सेक्टर पे है, उसको भी आप देख सकते हैं। गुड लक, हैप्पी रमजान, हैप्पी ट्रेडिंग।